स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पर दो समांतर रेखा। सबसे पहले एक तिर्यक रेखा के बारे में समझते हैं कि तिर्यक रेखा क्या होती है। तिर्यक रेखा जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है आपको पता है। कोई भी अगर हम दो रेखाएं लेते हैं, सपोज एक रेखा आपकी इस तरीके से ये है, एक दूसरी रेखा ये है, ये रेखा L है, ये रेखा M है, और एक तीसरी रेखा N जो है, इन दोनों रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो रेखा N जो है ये इन दोनों रेखाओं L और M की तिर्यक रेखा कहलाती है। कोई भी रेखा तिर्यक रेखा तभी होती है जबकि वो दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। वह रेखा जो दो रेखाओं को वह रेखा जो दो रेखाओं L तथा M को दो भिन्न बिंदुओं आप देख सकते हैं यहाँ पर बिंदु हैं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। वह रेखा जो दो रेखाओं L तथा M को दो भिन्न बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये रेखा N जो है, रेखा N एक तिर्यक रेखा कहलाती है। रेखा N एक तिर्यक रेखा कहलाती है। रेखा N एक तिर्यक रेखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो रेखाएं L और M है और एक तीसरी रेखा N है जो इन दो रेखाओं L तथा M को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए यह रेखा N तिर्यक रेखा कहलाती है। अब आप देख सकते हैं तिर्यक रेखा के द्वारा जो बने कोण हैं वो इसको हम कोण 1 मान लेते हैं, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुल 8 कोण बन रहे हैं। इन 8 कोणों में जो कोण 1, 2, 7 और 8 है ये बाह्य कोण कहलाते हैं, जबकि कोण 3, 4, 5 और 6 ये अंतःकोण कहलाते हैं। यहाँ पर कोण 1, 2, 4, 5 ये कोण 1, 2 यहाँ पर कोण 1, 2, 7 और 8 ये 1, 2, 7 और 8 ये बाह्य कोण है, जबकि कोण 3, 4, 5 और 6 ये अंतःकोण है। तो यहाँ पर हम अगर अंतःकोण की बात करेंगे तो अंतःकोण जो है वो कोण होते हैं जो जैसे अंतःकोण है यहाँ पर 3, 4, 5 और 6 दोनों रेखाओं के बीच के कोण है वो अंतःकोण कहलाते हैं। यानी कोण 3, कोण 4, कोण 5 तथा कोण 6। इसी तरीके से जब हम बाह्य कोण की बात करेंगे, बाह्य कोण, तो बाह्य कोण यहाँ पर वो होंगे जैसे कि आप देखते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 7 तथा कोण 8। कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 ये बाह्य कोण है। अंतःकोण यानी इनको इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर एंगल, जबकि बाह्य कोण जो है ये कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये बाह्य कोण होते हैं, इसको हम बाह्य कोण को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, अंतःकोण को इंटीरियर एंगल कहते हैं। अब यहाँ पर जो कोण आपके कोण 1 और कोण 5 है ये संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण को हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कोण 1 है वो कोण 5 के संगत कोण है। कोण 1 और कोण 5 ये संगत कोण है। कोण 2
के संगत कोण कोण 6 है, कोण 3 के संगत कोण कोण 7 है, और कोण 4 के संगत कोण कोण 8 है। तो आप देख सकते हैं यह संगत कोण कौन से हैं? कोण 1 के संगत कोण कोण 5 है, कोण 2 के संगत कोण कोण 6 है, कोण 3 के संगत कोण कोण 7 है, और कोण 4 के संगत कोण कोण 8 है, जिसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। अब दूसरा है यहाँ पर एक होते हैं एकांतर अंतः कोण। तो अंतः कोण जैसे आपको पता है 3, 4, 5 और 6 होते हैं। तो जब हम यहाँ एकांतर अंतः कोण की बात करेंगे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण जिसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कोण 3 है इसके एकांतर अंतः कोण कोण 5 है। तो कोण 3 और कोण 5 तथा आप लिख सकते हैं इसी तरह कोण 4 और कोण 6, ये दोनों एकांतर अंतः कोण है। कोण 3 और कोण 5 ये दोनों एकांतर अंतः कोण है। इसी तरह कोण 4 और कोण 6 ये दोनों एकांतर अंतः कोण है। तो आपने संगत कोण के बारे में लिखा, कोण 1 के संगत कोण कोण 5 है, कोण 2 के संगत कोण कोण 6 है, कोण 3 के संगत कोण कोण 7 है, कोण 4 के संगत कोण कोण 8 है। इसी तरीके से एकांतर अंतः कोण के बारे में, कोण 3 के एकांतर अंतः कोण कोण 5 है, और कोण 4 के एकांतर अंतः कोण कोण 6 है। तीसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर, अगर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, तो यहाँ अंतःकोण की बात करें तो 3, 4, 5 और 6 ये अंतःकोण है, क्योंकि ये दोनों रेखाओं के बीच में स्थित है। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण या तो 3 और 6 है या 4 और 5 है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, इसको को इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ये तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतःकोण जो है वो आप देख सकते हैं कोण 3 और कोण 6 है, दूसरा कोण 4 और कोण 5। तो इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हम कोण की बात करें एकांतर वाह्यता कोण, तो एकांतर वाह्यता कोण कोण 1 और कोण 7 होंगे, तथा कोण 2 और कोण 8 होंगे। तो यहाँ पर एकांतर वाह्यता कोण, इसको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोण ए के एकांतर वाह्यता कोण जो है वो कोण 7 है, कोण 1 और कोण 7, दूसरा है कोण 2 और कोण 8। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तो तिर्यक रेखा वह रेखा होती है जो दो रेखाओं L तथा M को, यहाँ पर दो रेखाएं दे रखी हैं L तथा M, और एक तीसरी रेखा M है, जो इन दो रेखाओं L तथा M को दो भिन्न बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये M रेखा L और M की तिर्यक रेखा कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन रेखाएं हैं, एक L रेखा है, एक M रेखा है और एक N रेखा है। ये N रेखा दो रेखाओं L तथा M को दो भिन्न बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसलिए ये रेखा N रेखा L और M की तिर्यक रेखा कहलाती है। आप देख सकते हैं दोनों रेखाओं L तथा M के बीच में जो बने कोण होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3, 4, 5 और 6 ये अंतःकोण है, और बाहर वाले जो कोण होते हैं ये वाह्यता कोण कहलाते हैं, जो कि 1, 2, 7 और 8 है।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। यहाँ पर दो रेखाएं एल और एम ली गई हैं और एक तीसरी रेखा एन जो है इन दोनों रेखाओं एल तथा एम को दो भिन्न बिंदुओं पी तथा क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये एन रेखा एल और एम की तिर्यक रेखा कहलाती है। आप देख सकते हैं इससे यहाँ पर चार कोण बनते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 तथा कोण 8। जो तिर्यक रेखा है वो इन दो रेखाओं को दो रेखाओं से 8 कोण बनाती है, जिसमें दोनों रेखाओं के बीच के जो कोण होते हैं वो अंतःकोण कहलाते हैं। जैसे कि कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 ये अंतःकोण है। और दोनों रेखाओं के बाहर के जो कोण होते हैं वो बाह्य कोण कहलाते हैं, यानी कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8 ये बाह्य कोण है। अब संगत कोण की बात करें तो कोण 1 के संगत कोण कोण 5 होता है, कोण 2 के संगत कोण कोण 6 होता है, कोण 3 के संगत कोण कोण 7 होता है, कोण 4 के संगत कोण कोण 8 होता है। अगर आपसे कहें कोण 8 के संगत कोण कौन सा है तो आप बताएंगे कोण 4। कोण 5 के संगत कोण कौन सा है, कोण 1। कोण 6 के संगत कोण कौन सा है, कोण 2। कोण 7 के संगत कोण कौन सा है, कोण 3। इसी तरह एकांतर अंतःकोण की बात करें तो एकांतर अंतःकोण का मतलब दोनों रेखाओं एल और एम के बीच के जो कोण है अंतःकोण में। एकांतर अंतःकोण तो कोण 3 और कोण 5 ये दोनों एकांतर अंतःकोण है। इसी तरह कोण 4 और कोण 6 ये दोनों एकांतर अंतःकोण है। कोण 3 कोण 5 के एकांतर अंतःकोण है, कोण 4 और कोण 6 ये एकांतर अंतःकोण है। अगर हम बात करें तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण तो अंतःकोण का मतलब जो दोनों रेखाओं के बीच में हो, जैसा 3, 4, 5 है। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर तो तिर्यक रेखा हमारी एन है, इसके एक ही ओर बने अंतःकोण कौन से हैं, 3 और 6 या 4 और 5। तो आप लिख सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण 3 और 6, 4 और 5 है। इसी तरह एकांतर वाह्यता कोण जो होंगे यहाँ पर कोण 1 के एकांतर वाह्यता कोण कोण 7 होगा और कोण 2 के एकांतर वाह्यता कोण 8 होगा। वाह्यता कोण का मतलब जो दोनों रेखाओं के बाहर है, यानी 1 और 2, 7 और 8। एकांतर वाह्यता कोण मतलब 1 और 7, 2 और 8। कोण 1 कोण 7 के एकांतर वाह्यता कोण है, जबकि कोण 2 कोण 8 के एकांतर वाह्यता कोण है। तो आप समझ गए होंगे तिर्यक रेखा क्या होती है। कोई भी रेखा जब दो दी गई रेखाओं एल तथा एम को दो भिन्न बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है तो वह रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा के द्वारा 8 कोण बनते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 ये चारों कोण कहलाते हैं वाह्यता कोण। कोण 3, 4, 5 और 6 ये अंतःकोण कहलाते हैं क्योंकि दोनों रेखाओं के बीच में स्थित है। संगत कोण जो होते हैं यहाँ पर कोण 1 के संगत कोण कोण 5 है, कोण 2 के संगत कोण कोण 6 है, कोण 3 के संगत कोण कोण 7 है, कोण 4 के संगत कोण कोण 8 है। इसी तरीके से एकांतर अंतःकोण की बात करें तो अंतःकोण यहाँ पर 3, 4, 5 और 6 है। एकांतर अंतःकोण का मतलब कोण 3 और कोण 5, कोण 4 और कोण 6। कोण 3 के एकांतर अंतःकोण कोण 5 है, कोण 4 के एकांतर अंतःकोण कोण 6, कोण 3 के एकांतर अंतःकोण कोण 5 है, कोण 4 के एकांतर अंतःकोण कोण 6। इसी तरह तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण तो आप देख रहे हैं अंतःकोण यहाँ पर कोण 3, कोण 4, कोण 5, 6, कोण 6 है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कोण 3 और कोण 6 है तथा कोण 4 और कोण 5 है। इसी तरीके से एकांतर वाह्यता कोण तो वाह्यता कोण आपको पता है 1, 2, 7 और 8 होते हैं। इसमें एकांतर वाह्यता कोण कोण 1 के एकांतर वाह्यता कोण कोण 7 है, कोण 2 के एकांतर वाह्यता कोण कोण 8 है। धन्यवाद।